सदियों से विश्वासियों और विद्वानों ने यह सवाल पूछा है कि क्या बाइबल खुदा ने लिखी या इंसान ने। इस सवाल ने अनगिनत बहसें, चर्चाएं और धार्मिक समुदायों में फूट भी डाली है। अरबों लोगों के लिए एक पवित्र ग्रंथ बाइबल इतिहास और आध्यात्मिकता में एक गहरा स्थान रखती है। अब तक के सबसे प्रभावशाली अनुवादों में से एक किंग जेम्स बाइबल शाही आयोग के तहत बनाया गया था। यह महान कार्य महान धार्मिक और राजनीतिक उथल-पुथल के दौर में किया गया था। लेकिन क्या यह सिर्फ इंसानों का काम था या भगवान का हाथ इस प्रक्रिया का मार्गदर्शन कर रहा था? किंग जेम्स बाइबल का निर्माण विश्वास, समर्पण और दिव्य प्रेरणा की कहानी है। 17वीं सदी की शुरुआत में इंग्लैंड एक दोराहे पर था। राष्ट्र धार्मिक संघर्षों और एकीकृत आध्यात्मिक दिशा की आवश्यकता से जूझ रहा था। अलग अलग बाइबल अनुवादों के कारण ईसाइयों के बीच बहस, भ्रम और यहां तक कि विभाजन भी हुआ। एक मानकीकृत पाठ का अभाव विवाद और कलह का स्रोत था। राजा जेम्स प्रथम ने एक ऐसे एकल एकीकृत अनुवाद की आवश्यकता देखी जो सभी अंग्रेजी बोलने वाले विश्वासियों के लिए सुलभ हो। उन्होंने एक ऐसी बाइबल की कल्पना की जो ईसाई धर्म में सद्भाव और स्पष्टता लाए। परम प्रधान और पराक्रमी राजकुमार जेम्स के लिए बाइबल के अनुवादक हमारे प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से अनुग्रह, दया और शांति की कामना करते हैं। यह समर्पण उस श्रद्धा और गंभीरता को दर्शाता है जिसके साथ अनुवादकों ने अपने कार्य को आगे बढ़ाया। बाइबल के अनुवादक हमारे प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से अनुग्रह, दया और शांति की कामना करते हैं। उनका काम केवल एक विद्वतापूर्ण प्रयास नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक मिशन था। राजा जेम्स, जो विद्वता और धार्मिक एकता के अपने प्रेम के लिए जाने जाते थे, ने एक ऐसा बाइबल अनुवाद चाहा जो सटीक और निष्पक्ष हो। वह एक ऐसा ग्रंथ चाहते थे जो समय की कसौटी पर खरा उतरे और विश्वास की आधारशिला के रूप में काम करे। उन्होंने उस समय के 47 सर्वश्रेष्ठ विद्वानों और धर्मशास्त्रियों को इकट्ठा किया। इन लोगों को उनकी विशेषज्ञता, समर्पण और धर्म ग्रंथों की गहरी समझ के लिए चुना गया था। उन्हें मूल हिब्रू और ग्रीक ग्रंथों पर भरोसा करने का निर्देश देते हुए साथ ही पिछले अंग्रेजी अनुवादों की तुलना करते हुए राजा जेम्स ने सुनिश्चित किया कि नई बाइबल मूल धर्म ग्रंथों के प्रति वफादार और आम आदमी के लिए सुलभ दोनों हो। लेकिन क्या यह अनुवाद विशुद्ध रूप से मानवीय प्रयास का काम था या यह दिव्य रूप से प्रेरित था? अनुवादकों ने खुद माना कि उनका मार्गदर्शन एक उच्च शक्ति द्वारा किया जा रहा था। अनुवादकों ने स्वयं स्वीकार किया कि उनके काम को उन लोगों के विरोध का सामना करना पड़ेगा जिन्होंने बदलाव का विरोध किया था।